समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन को कांग्रेस की तरफ से ही बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया जा रहा है। दो बड़े बयान ऐसे सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के, जो अपने ही संगठन, अपने ही गठबंधन के सहयोगियों पर हमलावर है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा है। इसके पहले अजय राय अखिलेश यादव को भी बीजेपी का एजेंट बता चुके हैं। तो कांग्रेस चाहती क्या है और क्या कांग्रेस ने अपने गठबंधन में बीजेपी के एजेंट से रखे हैं? अगर यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष की बात माने तो हाँ, तो क्या ये अजय राय का प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है या फिर इसके पीछे कांग्रेस के आला कमान की मंशा? बीच असेंबली के चुनाव में जब 5 राज्यों में चल रहे हों, ऐसी तल्खी इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इस बीच 2-3 बड़े बयान आए हैं। ये बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आए हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी का एजेंट बताया है और कहा कि बीजेपी के साथ सेटिंग और गेटिंग का खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके पहले भी कांग्रेस ये कह चुकी है, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। तो कांग्रेस सर्टिफिकेट दे रही है आजकल कि कौन कौन बीजेपी की बी टीम है। तो फिलहाल इन दो दलों को, जो उसके सहयोगी हैं, कहाँ? इंडिया अलायंस में। कितनी बैठकों में? 3 बैठकों में शिरकत कर चुके। उसके बाद कांग्रेस कहती कि ये बी टीम है। अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, वो कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने तो गदर मचा रखी थी भ्रष्टाचार की। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे। जवाब कांग्रेस ने भी दे दिया कि तुम तो बीजेपी की बी टीम हो। तो क्या इंडिया अलायंस में अपने ही पार्टनर्स को ये होड़ मची है बताने की कि कौन बीजेपी की बी टीम है? और क्या ये 5 राज्यों के चुनाव ने गठबंधन में इस तरह के क्रमिक गठबंधन को बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है? क्या ये समझौते मजबूरी के हैं या इन समझौते के पीछे दूरगामी राजनीति? बीजेपी को रोकने के लिए ये सब इकट्ठे तो हो गए, लेकिन इनके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ गया है। जब जब बात राज्यों की होगी, राज्यों की राजनीतिक परिस्थिति की होगी, तब यही दल आमने सामने आएंगे। चाहे बात आप मध्य प्रदेश की देख लें, राजस्थान देखें या अन्य राज्यों में देखें। अभी बात तो पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आई ही नहीं है। जिस दिन इन राज्यों में सहमति के रास्ते बनेंगे, उस दिन असली उपद्रव और बवाल होगा गठबंधन के बीच। बहन भाइयों, विचार के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इनके आपसी कन्फ्लिक्ट बहुत अधिक है, इसलिए इस गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह भी है। ये 3-4 बयान आने के पीछे के कारण भी समझिए। तो जब कांग्रेस हमलावर हुई और मध्य प्रदेश में उसने कुछ नहीं दिया, अखिलेश यादव ने क्या कहा? बीजेपी से कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस को वोट मत देना। ये कहाँ बोला अखिलेश यादव ने? अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में। और बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं कांग्रेस के भीतर, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही कह रही है, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस जो ताकत पैदा करेगी, वो ताकत के दम पर अपने सहयोगी दलों को दबाएगी, या अगर 5 राज्य उसके हाथ से फिसले तो फिर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ेगा? बहनों भाइयों, राजनीति में बिना इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। और ऐसी आक्रामकता चुनाव के पहले इसलिए होती है ताकि हम सामने जब बैठें, टेबल पर बैठकर बातचीत हो, तो उस वक्त कौन सी पार्टी का
मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाले पर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी तो टिकट बंटवारे की बात पंजाब, दिल्ली, यूपी में हुई ही नहीं है, तब कन्फ्लिक्ट का ये लेवल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, चले जाइए तमिलनाडु में, चले जाइए पश्चिम बंगाल में, अभी ये टिकटों के बंटवारे से बहुत बड़ा मसले इंडिया गठबंधन के भीतर से निकलेंगे। मैं तो ये सिर्फ दो वानगी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो इन 2 दिनों में हो गया। हम ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आज चर्चा करने के लिए जमा हुए। आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बी टीम है। किसकी? बीजेपी की। क्या ये बात सही है? क्या इन आरोपों में दम है? और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही तो उनकी बात को कौन काट सकता है? आला कमान। क्या आला कमान से कोई स्टेटमेंट आया? नो। क्या अजय राय ने अपना बयान वापस लिया? नहीं। तो इसका मतलब कि अजय राय का बयान अभी एग्जिस्ट करता है। तो क्या जो अजय राय कर रहे हैं वो दिल्ली चाहता है, या अजय राय बेलगाम है और वो कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं? ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्षों को हैंडल और कंट्रोल करना जानती है। तो अजय राय लगातार बोल रहे हैं, सहयोगियों पर ही बोल रहे हैं, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ये इसमें दिल्ली की कोई ना कोई सहमति उनके पास जरूर है। तो क्या ये गठबंधन बनने के पहले तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे? बहनों भाइयों, विस्तृत परिचर्चा होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन कोई सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है। जब आप राजनीति में आते हैं तो सार्वजनिक जीवन में आते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में आपके हर कदम के, हर बयान का विस्तृत विवेचना होगी, और उस विवेचना के लिए सत्तारूढ़ दल को भी तैयार रहना चाहिए और अपोजिशन को भी तैयार रहना चाहिए। तो अपोजिशन में क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि दरअसल कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन कौन आरएसएस के एजेंट हैं, और किसने किसके साथ क्या सेटिंग और गेटिंग कर रखी है। जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूं पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर। जब ये गठन की इनकी प्रक्रिया शुरू हुई तभी से ये कह रही थी कि यह इनमें कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, और ये सत्ता की लालच को लेकर, सत्ता के लोभ को लेकर के ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो चलने वाला नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से आपसी नूरा कुश्ती चल रही है, अपना राग समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। देखिए, समाजवादी पार्टी की लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से है। लगातार समाजवादी पार्टी अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कांग्रेस को यह तय करना है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से। चर्चा है कि जयंत चौधरी भी खफा हैं। क्यों खफा हैं? बेचारों को सिर्फ एक सीट दी गई राजस्थान में, और बहुत दिनों तक तरसा के रखा गया। परसों देर शाम को एक सीट आरएलडी को दी गई, जो आरएलडी क्लेम करती थी वो कांग्रेस की पार्टनर है, एक सीट पाए। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से। सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। वैभव महेश्वरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहता हूं। क्या आप कांग्रेस के इस बयान को स्वीकार करते हैं कि आपकी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं, और आप सेटिंग गेटिंग किए हुए हैं बीजेपी से, और ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है? ब्रिजेश जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब है इस बयान पर, और मुझे लगता है कि लगातार मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी ने लगातार मोदी और अडानी के नापाक रिश्तों पर खुलासे किए हैं एक के बाद एक, कि किस तरह से भारत सरकार के तमाम उपक्रम जो है वो लगातार अडानी के हवाले किए गए, और पूरे देश को एक तरह से सारे के सारे जो उपक्रम हैं वो प्राइवेटाइज करने के बहाने से अडानी को मोदी जी ने लगातार देते चले गए।
और बाद में इन खुलासों के सीरीज में आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने भी काफी ज्यादा संसद में हंगामा मचाया और कांग्रेस पार्टी ने बहुत मुखर होकर बात करी। दोनों पार्टियां एक बात पर सहमत है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक है, देश को बांटने वाली है, समाज को बांटने वाली है। दोनों ही पार्टियां ईडी और सीबीआई के छापे लगातार झेल रही हैं और आम आदमी पार्टी के तो शीर्ष नेता लगातार ईडी से इतना ज्यादा प्रताड़ित हैं कि उनको उठाकर जेलों में डालने का और उनके प्रताड़ना करने का लगातार काम चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि क्या ऐसा कारण हो सकता है कि कांग्रेस स्वीटली विरोध तो कर रही है मोदी जी का, लेकिन मोदी के खिलाफ जो एक्चुअल ताकत बनाने का जब मौका आया तो उस मौके से पीछे भाग रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस जैसे गंभीर गठबंधन में जाने के पहले तो अपनी अपनी स्टेट इकाइयों के साथ में इंटरनल गठबंधन कर लेना चाहिए कि जो नेता बोल रहे हैं वो कम से कम एक बयान तो हो जाए। पंजाब कांग्रेस कुछ और कह रही है, दिल्ली कांग्रेस कुछ और कह रही है, यूपी कांग्रेस कुछ और कह रही है और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कुछ और कह रही है। तो यहां पर नियत में मैं क्यों मानूं कि अलग अलग कह रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान अब तक एग्जिस्ट करता है, न बयान वापस लिया गया, न आला कमान ने इसका खंडन किया। अब आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में आप अपने को कहां पे पाते हैं? मैं वही कह रहा हूं कि एक बार मोदी ने पूरे देश को धोखा दिया कि अच्छे दिन आएंगे और महंगाई जाएगी, किसानों का भला और महिलाओं का भला। दूसरी बार अब जब इसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है, बीजेपी एक के बाद एक चुनाव हार रही है। दिल्ली में और पंजाब में जनता ने बीजेपी को एक सीट नहीं दी, एमसीडी तक छीन ली, कांग्रेस की भी अलग अलग राज्यों में विजय हो रही है। तो ये तय दिख रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो हर हालत में जीत हासिल करेगा और इस सरकार का बिल्कुल से कौन सा अलायंस है जिसमें एक दूसरे को गठबंधन को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताया जा रहा है, सेटिंग गेटिंग की बात कही जा रही है, चिरकुट कहा जा रहा हो, वहां कौन सा अलायंस अब एग्जिस्ट करेगा जब आप में इतने आंतरिक मतभेद हैं? तो ब्रजेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा संदेह पैदा कर रहा है कि गठबंधन को लेकर, मोदी को हटाने को लेकर क्या वाकई कांग्रेस गंभीर है? क्या ऐसी सरकार जो कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के खिलाफ उसको दिल्ली की सरकार की शक्तियां छीनने का बिल लेकर आ जाए, उसके ऊपर ऐसी सरकार जो आने वाले टाइम में अगर जीत जाती है दोबारा तो ये लोकतंत्र आप बहुत भोले भाले बन रहे हैं और आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही आप पर इस तरह के अटैक कर रही है। 2 दिन पहले आपकी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी ने भ्रष्टाचार में गदर मचा रखा था। अगर आप कांग्रेस के दामन पर कीचड़ फेंकेंगे तो आप उनसे क्या गुलाब एक्सपेक्ट करते हैं? आपने क्यों कहा कि वो भ्रष्टाचारी हैं? ब्रिजेश जी, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ये बात है कि एक कांग्रेस ने गदर मचा रखा था, बिल्कुल ठीक है, और पब्लिक ने उसकी उन्हें सजा भी दी थी और उनको कई जगह पर सत्ता से हटाया है। अभी बात यह हो रही है कि एक बड़े नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या मोदी सरकार का जाना, बीजेपी का जाना जरूरी है या नहीं है? तो ये एकमत है कि जाना जरूरी है, कांग्रेस भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी मानती है। लेकिन आखिर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि जिसकी वजह से ये जो नेता हैं ये राज्यों में अलग बयान देते हैं, केंद्र में अलग बयान देते हैं, मीडिया में अलग बयान देते हैं? तो यहाँ तो देश आप बेइज्जत हो रहे हैं, एक धोखा देने की बात है या बेइज्जती कर रहे हैं आप? हाँ जी, आप बेइज्जत हो रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं? कोई सवाल नहीं है ब्रिजेश जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो देश की जनता को धोखा देने की बात है कि अगर इंडिया अलायंस को इतना भारी समर्थन मिल रहा है। मैं बताता हूं, वोट शेयर बहुत सीधा सीधा है, 35% के लगभग बीजेपी को अपना एक ट्रेडिशनल वोट बैंक उनका है वो मिलता है। आज रोहित अग्रवाल की सांस अटकी है कि इनसे कौन सा इंट्रोगेशन किया जाएगा। मुंह लटकाए बैठे, आराम से बैठो, कोई इंट्रोगेशन नहीं होगा, सिर्फ सवाल होंगे। तो मुझे थैंक यू वैभव जी, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं फराज किदवई को जोड़ता हूं। दूसरी वो पार्टी जिनको बीजेपी का एजेंट और आरएसएस कहा गया, का भी एजेंट कहा गया। अजय राय के बयान लगातार आ रहे हैं फराज किदवई जी, और वो बंद नहीं हो रहे हैं। आपकी पार्टी को तो भला बुरा कह ही रहे थे और आपकी पार्टी भी व्यापक गाली गलौज उनके साथ कर चुकी है। अब आया है बयान कि केजरीवाल भी ऐसे ही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये अलायंस अपने अस्तित्व को कहाँ पर बरकरार रख पाएगा? देखिए ब्रजेश जी, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कही कि बिग नेशनल इंटरेस्ट में दोनों पीड़ित हैं। ये अलायंस जरूरी है। बड़े नेशनल इंटरेस्ट में लड़ाई बड़ी है 2024 की, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अभी से नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन
ब्रिजेश जी, अभी आपने अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारा इंडिया गठबंधन में जो है वो लोकतंत्र है। इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह जो इनका जो एनडीए अलायंस है उसकी तरह ऑटोक्रेसी नहीं है कि माननीय मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कुछ कह दिया तो सब लोग चुप बैठ जाएंगे। लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं ब्रिजेश जी कि आपने अभी कांग्रेस के आला कमान की बात कही, तो मुझे लगता है कि इनके आला जो लोग हैं उनके हाथ में कमान नहीं है और अजय राय जी की जबान में लगाम नहीं है। ये देखना पड़ेगा, जरूरी है। क्या ये अजय राय का स्टेटमेंट है या दिल्ली की सहमति है? मैंने आपको बोला तो कि मुझे तो लगता है कि इनका जो आला कमान है उसके हाथ में कमान ही नहीं है। और अजय राय जी की ऐसी खुशफहमी आपको क्यों है? वो इसलिए कि अजय राय जी की जबान में लगाम नहीं है। ये आपको किसने कह दिया कि वो उन्हें रोका गया है लेकिन वो फिर बोल रहे हैं? आपको किसने कही ये बात? नहीं, अगर मान लीजिए उनको रोका गया होता तो फिर वो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे बयान देते। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो वही तो मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं कि इनके आला के हाथ में कमान है ही नहीं। भाई अजय राय के बयान को अगर साइडलाइन करना है तो दिल्ली से एक बयान आ जाए, अजय राय के बयान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम दिल्ली ने कोई बयान दिया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ब्रजेश जी कि इनके जो टॉप लीडरशिप है, इसका मतलब उनकी से है कि नहीं है, ये कांग्रेस को रिव्यू करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक और चीज कांग्रेस को देखनी पड़ेगी। देखिए अलायंस क्या है? अलायंस ये है कि आप हमारी मदद एक जगह करिए, हम आपकी मदद एक जगह करें। लेकिन आप आज ये कर क्या रहे हैं? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आप हमारे जो पुराने एमपीज हैं उनको आप तोड़ रहे हैं। तो इनकी जो चिरकुट मोडस ऑपरेंडी है, उससे इनकी जो चिरकुट मोडस ऑपरेंडी है, चिरकुट मोडस ऑपरेंडी, ओके, उसको देखना पड़ेगा कि आप हमारे सांसदों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यही तो करती है, मोडस ऑपरेंडी। भारत पर मुझे एक बात बताइए, आप भी तो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत धोखेबाज पार्टी है, बहुत चालू पार्टी है, इसका क्या मतलब है? तो हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं ब्रिजेश जी, हम क्या कहेंगे? कांग्रेस को वोट मत देना ये क्यों कह रहे हैं? आप कहीं अपने लिए मांग सकते थे ना, इनको ना देना। ब्रिजेश जी, जब हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दे देना, हम कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को। पर आप तो ये कह सकते हैं ना साइकिल को दे देना, आप कांग्रेस की चर्चा ना करते। आप तो कांग्रेस को वहां अपमानित कर रहे हैं ना। हम अपमानित बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी वाली मोडस ऑपरेंडी है? ब्रिजेश जी, आप ये देखिए कि गठबंधन इतिहास में और गठबंधन राजनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। 2017 में जब कांग्रेस के साथ हमने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था और कांग्रेस की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, हमने 110 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी और हमने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा। रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, वो बात अलग है। आज देखिए 2019 में ब्रजेश जी हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और आधी से ज्यादा सीटें हमने बहुजन समाज पार्टी को दी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस ताकत में आ रही है या कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो रही है 5 राज्यों में, या थोड़ा जनाधार बढ़ा है तो अब आप लोग की बाह मरोड़ रही है? नहीं, मुझे ये लगता है, या आप आंखें तरेर रहे हैं कांग्रेस से? समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग जो हैं वो बड़े सीधे साधे लोग हैं, आम मध्य ये वाली बात तो ना करो, बाकी सब बात मान ब्रजेश जी। देखिए ये वाली बात नहीं मानी, सीधे साधे वाली बात मत करो। जी ब्रजेश जी, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो कौन कौन ये सपा वालों में कौन कौन कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। और ये आम आदमी पार्टी वाले कौन सा सेटिंग कर लिए हैं बीजेपी से, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। जी ब्रजेश जी नमस्कार। आपने जब बयान सुनाया तो उसमें बकायदा जब अजय जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत मानना है क्योंकि मैं उनको जानता हूं और मैंने चुनाव लड़ते समय बनारस में उनको देखा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, आपने सुनाया मुझे, मैंने उसको सुना। और आपने बताया जब वैभव जी बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत इस बात की है ब्रजेश जी कि जो हमारे गठबंधन के लोग हैं वो सोचते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली वो जो कहते रहे बस कांग्रेस सुनती रहे। अगर कांग्रेस का जवाब दे देती है तो इन लोग को तकलीफ होने लगती है। गठबंधन का उद्देश्य, गठबंधन की रणनीति, कर्तव्य सब आप बता रहे थे, लेकिन आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं इसके बारे में सीख आप खुद को देते नहीं है। अभी फिर से इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई न किया जाए जिसमें खुद को आपको बाद में शर्मिंदगी हो कि क्यों मैंने वो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया। क्या शब्द थे मैम? वो ये लोग जाने, क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग खास करके जब आपको सुन के लोग और सीखने वाले हों, मैं नहीं मानती करना चाहिए। तो इसीलिए आपने उसको कई बार दोहराया, उससे उन्होंने प्रश्न मैं कंफर्मेशन चाहता था। कई बार आदमी ये कहता है ना गलती से निकल गया, उन्होंने 3 बार दोहराया। इस
मामले इसका में, मतलब वो हाँ, इस इंटेंशनली मामले कहना में चाहते थे। बिल्कुल, मैं इस मामले में अगर दर्शक हमको देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाषा का प्रयोग मैं ऐसा करूं कि कम से कम देखने वाले खुद पे शर्मिंदा ना हो कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं, लेकिन ये पथराव और ईंट पत्थर फेंकने का सिलसिला आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने तो शुरू किया था। आप बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है। केजरीवाल जी जब हमारी पार्टी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, हम उसको सुन लें, लेकिन अगर हम उनके बारे में कुछ बात कर दें तो वो सीधे हमारे नीतियों पे, हमारे सीधे सीधे हम क्या चाहते हैं उस पे आते हैं। अगर इनमें से कोई ये कहता है, क्या इस देश नहीं पूरे विश्व में कोई पूछ ले कि कांग्रेस भाजपा के साथ बात करती है, उसकी बी टीम है, कौन इस बात पे यकीन कर लेगा कि जिसकी विचारधारा देश की स्वतंत्रता से पहले सिर्फ देश के खिलाफ थी, उसके साथ हम खड़े होंगे? मैं एक दर्शक के नाते, लोग कंफ्यूज हैं सुधा जी, वो जानना चाहते हैं कि आपके गठबंधन के एक घटक दल हैं जो ये कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, चिरकुट पार्टी है, चिरकुट मोडस ऑपरेंडी है। दूसरा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार में गदर मचा रखी है, लूटो अभियान कांग्रेस शुरू की है, केजरीवाल कहते हैं। तो आप कैसे इकट्ठा होकर फिर एक प्लेटफॉर्म से कहेंगे पब्लिक से कि बीजेपी को रोकना है तो हमें वोट दो, जब आंतरिक मतभेद एक दूसरे के साथ इतने बड़े हैं, वो भी तब जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ जी। और वो भी तब आप कह सकते हैं ब्रजेश जी, वो भी तब जब इनको दिख रहा है कि जनादेश कांग्रेस के साथ में है, जनता चाहती है राहुल जी के साथ जुड़ के इस देश में बदलाव करना। वो भी तब जब ये जानते हैं कि हमारा गठबंधन बहुत बेहतर। तो इनको गाली दे के आप नीचे उठना चाहते हो? मैं पूरी बात कर दूं, आप इनको गाली दे के अपने नीचे उठाना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी मैंने ऐसी भाषा का न तो प्रयोग, न जो प्रयोग करते हैं उनका साथ देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ चाहे मेरी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संजय चौधरी ने ठंडाई और बढ़िया लस्सी अभी मंगवाई है अपने लिए, क्योंकि आज उनको डिबेट में मजा आ रहा है। आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी बात अभी मैसेज किया मुझे उन्होंने कि मैंने लस्सी मंगवाई है। खैर, मैंने तो आप लोग को चाय ऑफर की। आप बोले जी। बस मैं इस बात को इतना कि जब सबको पता है, गठबंधन के समस्त घटक दलों को यह पता है कि कांग्रेस का जनादेश, कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास और राहुल गांधी जी। मेरा अंतिम सवाल है आपसे इस राउंड का कि अजय राय का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कांग्रेस आला कमान की सहमति से है या अजय राय आला कमान के खिलाफ जाकर बयान दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने सीधे बोला कि जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राजनीति में कुछ नहीं होता। आप अध्यक्ष का पद कैरी करती हैं मैडम, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप यहाँ जो बोलेंगी वो कांग्रेस की आधिकारिक बयान माना जाएगा। इसलिए अजय राय ये कह के नहीं निकल सकते। आधिकारिक बयान होगा, लेकिन अगर मैं इसमें कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ ब्रजेश जी, वो मेरी व्यक्तिगत राय है, तो क्या मुझे इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है बोलने की? ये तो इन दोनों से आपको बात करनी पड़ेगी जो ये बता रहे थे चिरकुट और मोडस ऑपरेंडी। नहीं, तो संजय चौधरी को मैं इनवाइट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष। थैंक यू सुधा जी, आपका शुक्रिया। उद्देश्य इनका है। अब आप सुनने का थोड़ा सब्र विकसित करें और सुने आराम से। मैं संजय चौधरी को इन्वाइट करता हूँ। तो संजय जी, आज तो बड़ा मजा आ रहा होगा। ये तो हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि ये जो गठबंधन बना हुआ है, इसकी जो नियति है वही नकारात्मक आधार पर बना हुआ है, और नकारात्मक आधार पर बना हुआ गठबंधन स्वार्थ से प्रेरित है। इसीलिए आपस में इनका लड़ना झगड़ना ये स्वाभाविक है। और देश की राजनीति का इतिहास बताता है कि कांग्रेस और समाजवादी विचार एक साथ कभी नहीं रहे। कांग्रेस में भी जब समाजवादी विचार के लोग जब मजबूत हुए, तो चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव हों, चाहे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हो या खुद लोहिया हो, ये गैर कांग्रेसवाद के आधार पर ही देश की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ जब साथ खड़े होने की बात करते हैं, तब तक एक दूसरे को अपमानित करते हैं जी। आप 2009 में देखिए, जब कांग्रेस सरकार बना रही थी, अमर सिंह जी मुलायम सिंह यादव को लेकर सोनिया जी के दरबार में पहुंचे थे, तो सोनिया जी के साथियों ने अमर सिंह और मुलायम सिंह जी का जो अपमान किया था, वो सारे देश की राजनीति जानती है। तो मुझे लगता है कि जिस राजनीति की वैचारिक आधार परस्पर विरोधी है, वो परस्पर विरोधी केवल कुछ समय के लिए मिल सकते हैं, लेकिन वो आगे बहुत समय तक नहीं चलते। यही सिद्धांत मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पर भी लगता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इनके आपसी झगड़े हैं। अगर ये आपस के झगड़े निपटा लेंगे, आपस के मतभेद खत्म कर लेंगे,
तब तो आपके लिए ठीक ठाक चुनौती प्रस्तुत कर देंगे ना। आप ये क्यों खुशफहमी पाल रहे हैं कि ये हमेशा लड़ते रहेंगे? अभी चुनाव खत्म होने दीजिए, इकट्ठा होंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सीट बांट लेंगे। नहीं, आप कल कांग्रेस पार्टी में रवि वर्मा जी की ज्वाइनिंग होती है। रवि वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत की राजनीति को छोड़ चुके हैं। यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने बगल में बैठाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति पर से आरोप लगा रहा है। तो ये दोनों तरह से द्वंद्व चल रहा है और इस द्वंद्व की परिणति वही है जो अभी मेरे अजीज दोस्त किदवई साहब ने कहा कि जो चिरकुटिया मोडस ऑपरेंडी है वो इन लोगों में चल रही है। और मुझे लगता है इनका झगड़ा करना आपस में आपको बड़ा सूट करता है, आपके लिए तो बड़ा सूटेबल है। अगर ये झगड़ेंगे तो आपकी रास्ता आसान होगा। नहीं, ये देखिए निश्चित रूप से ये झगड़ेंगे ही, क्योंकि इसका कोई वैचारिक आधार इन लोगों का नहीं है। और जनता के सामने गठबंधन बनाने के पहले ही ये लोग आपस में झगड़ कर ये संदेश दे रहे हैं कि ये लोग लंबे समय तक एक साथ चलने वाले नहीं हैं। ये गठबंधन स्वार्थ से प्रेरित है, ये गठबंधन नकारात्मक है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन आगे जनता के विश्वास पर खरा उतर पाएगा। सांस खींच कर बैठे हैं रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। चिंता मत करो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है आपका जी। सीट मिल गई आपको? बिल्कुल मिल गई। कितनी मिली? एक सीट। एक। उस दिन तो डिबेट में बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आने दो लिस्ट, अभी जवाब दे दूंगा, तभी जवाब दे दूंगा। और आज डिबेट में आने से आप आनाकानी क्यों कर रहे थे? मैं बताता हूँ ब्रिजेश जी। वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता, ना हवाओं ने बख्शा ना ही शाखों ने पनाह दी। लिख कर लाना पड़ गया, इस हालत में पहुंच गए। बोलो तो बोलो, कोई ब्रिजेश जी, स्थिति ये है कि आज हमको जो कुछ कहना था वो भारतीय जनता पार्टी को कहना था। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को जनता के सामने रखना था। इंडिया गठबंधन क्यों बना था? भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो महंगाई चरम पे है, जो भ्रष्टाचार चरम पे है, जो महिला असुरक्षा चरम पे है, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उस पर बात करनी थी। आज इंडिया गठबंधन किस पे बात कर रहा है? आपस में एक दूसरे की खींचतान कर रहा है। अब कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत बयान आ रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत तो, कुछ नहीं होता। मतलब भाई मैं ब्रिजेश जी, मैं अचंभित हूँ कि अगर प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत बयान देना शुरू कर दे तो कल तो फिर तो सब कुछ खत्म ही हो गया। मतलब देखिए, राजनीति के अंदर अगर हम ना एक्स पे या फेसबुक पे अगर एक शब्द लिख देते हैं ना, सिंगल शब्द, तो उस शब्द के भी मायने होते हैं, वो राजनीतिक ही मायने होते हैं। आज अगर भारत की टीम अगर मैच जीत रही है ना, 8 के 8 जीती है, तो उसका भी अगर हम लिखते हैं ना, नीचा दिखाया जा रहा है आप लोगों को? ब्रिजेश जी, नीचा दिखाना और ऊंचा दिखाने ऐसा कुछ नहीं होता राजनीति में, कि इनके कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है कि ये नीचा दिखाएंगे और ऊंचा दिखाएंगे। ये बात सत्य है कि अगर त्याग सिर्फ आपको छोटे दलों से चाहिए या त्याग आपको सिर्फ क्षेत्रीय दलों से चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है उसको समझना पड़ेगा कि त्याग की भावना तो आपको भी दिखानी पड़ेगी। आपको गमले में फिट कर दिया और बता दिया कि गमले में ही रहो। कोई बात नहीं, ये क्या फिट करेंगे हमें गमले में? गमले कर दिया, गमले में कितना भी बोल लो, गमले में फिट हो, एक सीट। हाँ, नहीं, और आवाज नहीं निकल रही ठीक से। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, बरगद बनना और गमले में फिट होना तो जनता के हाथ में है। इनके हाथ में एक सीट है, चलो जीत लोगे तो भी गमले में रहोगे ना। देखिए, दो तरीके की राजनीति होती है, एक शॉर्ट टर्म लाभ की राजनीति होती है, एक लॉन्ग टर्म लाभ की राजनीति होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म आर्गुमेंट आपको लाभ प्रदान नहीं कर रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, लाभ यहाँ पे चाहिए ही नहीं। यहाँ पे लाभ तो जनता के लिए हमें देखना है। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। भाई हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे तो 12-15 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना है, 12-15 सीटें हम जीत के आएंगे। एक सीट पाए हो राजस्थान में और यूपी में 12-15। सपा वाले तो एक को नहीं पाए मध्य प्रदेश में। क्या? सपा वाले तो एक को नहीं पाए मध्य प्रदेश में। तो यूपी के अंदर तो देख लेंगे। ये मतलब बेइज्जती के दृष्टिकोण से कह रहे हो कि अपडेट नहीं? हम ये कांग्रेस को चताना चाह रहे हैं कि आपको लड़ना किससे है। आपको क्या क्षेत्रीय दलों को पहले खत्म करना है या पहले भाजपा को खत्म करना है? देखो, डिसाइड करना पड़ेगा। एक सीट लेके शांति से बैठो, वरना अजय राय का स्टेटमेंट आएगा कि जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के एजेंट हैं। 2 मिनट में बयान आएगा। तो अपनी इज्जत बचानी हो तो एक सीट लो और शांति से बैठ जाओ। जी, अब मैं अजय राय जी के बयानों पे तो मैं क्या कहूँ, मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनको दिल्ली के आम आदमी पार्टी दिखती है, मैं उनको क्या ही कहूँ। फिर व्यक्तिगत बयान बताते हैं तो फिर मैं इसके आगे क्या ही कहूँ। अजय राय जी को तो मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर
तबीयत क्यों ठीक ले नहीं ले? है तो। क्या कांग्रेस की हाईकमांड ने उनके जब बयान पर कोई व्यक्तिगत बयान आपत्ति देने तो घर में बैठ के दो आराम से व्यक्तिगत बयान। तो क्या दिल्ली ने कोई आर्टिकल आपत्ति की? लिखो, आर्टिकल छापेंगे, कई मुझे पेपर एक हैं। एविडेंस दे दो कि दिल्ली में हाईकमांड ने कोई स्टेटमेंट जारी करके अजय राय के बयान का खंडन देखिए, किया हो। विजय जी, अगर दिल्ली का एक हाईकमान- स्टेटमेंट दे दो। हाँ, दिल्ली का अगर हाईकमान अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा होता ना तो अभी तक ये गठबंधन रुकता ना। दिल्ली का हाईकमान कहीं ना कहीं सबके साथ संपर्क में है और ये साफ है। गाली बिल्कुल। क्यों दी जा रही है आप लोगों को? नहीं, ये ठीक है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हम मान सकते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने शायद उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया होगा जो उनको वो दर्द उनका क्यों निकल रहा आपके है। साथ नहीं किया राजस्थान में? नहीं, ठीक है, देखिए एक ही सीट डिजर्व करते थे या ज्यादा? जी, देखिए हम डिजर्व तो एक सीट नहीं करते थे डेफिनेटली, इसीलिए दर्द है, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी दर्द और एक बताओ बात ना, आपको समझना दर्द पड़ेगा बताओ अपना। कि भाई एक बात आपको समझनी गमले पड़ेगी में कि पहुंच माननीय के जयंत कैसा लगा चौधरी जी ने आपको? इतनी मेहनत की राजस्थान के अंदर, इतनी मेहनत की, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का उन्होंने काम किया, समाई करने का काम किया, मतलब कहीं ना कहीं जनता के रुख को आपकी तरफ मोड़ा, कहीं ना कहीं जो है किसानों के वोट कांग्रेस को के व्यवहार से आप दुखी हो? कांग्रेस की तरफ मोड़ने का काम किया। कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हो आप? बिल्कुल दुखी है, बिल्कुल दुखी है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म राजनीति में आप खुश हैं तो ये लॉन्ग टर्म राजनीति के आपके लक्षण नहीं है, क्योंकि आपको पहले क्षेत्रीय दल खत्म करने हैं या पहले आपको भारतीय जनता पार्टी खत्म करनी है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश जी तो सब मीटिंग में थे, हम तो एक दो मीटिंग में भी नहीं थे। नहीं, उनका बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि इंडिया गठबंधन ठीक है, इंडिया गठबंधन हम लोग की बड़ी लड़ाई है और हम खाली त्याग कर रहे हैं इस समय क्षेत्रीय क्या दल त्याग इस कर रहे हैं। समीकरण को और ये जो फार्मूला कांग्रेस ने खोजा, क्या आप लोग भी यही फार्मूला पार्लियामेंट इलेक्शन में यूपी में लगाओगे उनके साथ? विजय जी, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो पाओगे, इससे तो कोई आप नकार नहीं सकता। क्या कर लोगे? नकार नहीं सकते। क्या कर लोगे? अब ये तो विजय जी समय बताएगा, समय अगर बलवान 5 राज्य होता है। जीत गए ना, समय बलवान अगर होता है। 5 राज्य जीत के आए हाँ। तो आपको गमले में फिट करेंगे। नहीं, ठीक है, 5 राज्य तो भाई जीतेंगे जब सबके सब लगे, पूरा इंडिया गठबंधन वाला, पूरे इंडिया गठबंधन वाला ताकत लेके लगे हुए हैं, तो 5 राज्य तो आप जीतोगे। कोई आपका सहयोग नहीं ले रहे हैं, गलतफहमी से बाहर आओ। नहीं, विजय जी, गलतफहमी अब ये तो कांग्रेस राजस्थान सुशील दुबे। कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष बेहतर बता सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका है राजस्थान के अंदर। एक सीट कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रभाव तो 200 सीटों पे है। अरे एक सीट हमारा प्रभाव तो उनको जीतने में मदद करने तो हम 200 सीटों पे घर पे बैठ के खुश हो लो। सुशील दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। दुबे जी, आपका शुक्रिया। ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, कोई इसके पीछे ठोस कारण है या फिर अजय राय किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का शिकार हैं कि वो अपने सहयोगियों को ही के साथ ही ऐसा कर रहे हैं? मीडिया मास्टर ब्रिजेश जी, मैंने अभी शुरू में आपसे एक बड़ा शब्द बड़ा अच्छा सीखा। वैसे तो राजनीति में बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, घमंडिया, चिरकुटिया, लेकिन आपने अभी जो लिखा ना कि व्यापक गाली गलौज, ये बड़ा अच्छा शब्द मुझे लगा कि व्यापक गाली गलौज, ह्यूज। एक 2 लाइनें सुन लीजिए ब्रिजेश भाई, हमारे सारे मित्र भी जी जी। सुविधाओं पर बिके हुए लोग, घुटनों पर टिके हुए लोग, बात करते हैं बरगद की गमलों में लगे हुए लोग। देखिए ब्रिजेश जी, आजकल एक बड़ा शब्द चल रहा है, क्लैरिटी देते जाओ कि ये किसको गमला कह रहे हो। अब ये सभी लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। हम तो आपके सुशील जी पुराने कांग्रेसी रहे हैं तो शायद उनका दर्द आप निकल देखो रहा है। इतना तो रोहित आप पे सब्र होना, पहला राउंड है ना, प्लीज बोलिए भाई दुबे जी। तो हाँ, तो देखिए आजकल एक नया शब्द चला है, लिव इन बड़ा सक्सेस है देश में। वो ब्यूटी पार्लर में अगर आपने ढंग से खर्चा दे दिया, लिव इन चल रहा है। पर्स भरा है, पर्स लिव इन चल रहा है। जूते, मोबाइल सब चल रहा है नए लेटेस्ट। और जहाँ सा थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो तुरंत वो तलाक के वो तमाम किस्म के केस शुरू हो जाते हैं। ब्रिजेश जी, आजकल ये लिव इन चल रहा है, पॉलिटिक्स का लिव इन है ये। अब उसमें कौन कौन कब कांग्रेस का कोई मकसद है या वाकई में ये लोग कांग्रेस को कोच रहे हैं? मैं बिल्कुल आ रहा हूँ ब्रिजेश जी, इसमें 100% मकसद है। कांग्रेस से होम्योपैथिक की दवा कर रही है। अच्छा, दीर्घकालिक आप वो झेल चुकी ना, 1% वोट पे आ गए, किसी मतलब के रह नहीं गए। 1-2 सीटें हैं, वो कौन, वो खाबरी और लल्लू, एक से एक अध्यक्ष आए, अब ये भी आ गए हैं, बाहुबली अजय राय भी कुछ ज़्यादा जोश में है। जो मैं कह रहा हूँ था, जब तक कांग्रेस पूरा इलाज नहीं करेगी, किसका? ये छोटे पार्टियों का नाम लो, सपा का, बासपा का
और छोटे दल हैं जिस 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 यहाँ पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक। इनका इलाज कर रही है? इलाज पूरा टोटल इलाज शुरू हो चुका है। ओके, इसलिए कि हम बात करते रहेंगे और तुम इनको ठीक करते इतिहास गवाह है ब्रजेश जी, इतिहास गवाह है। इतनी व्यापक जानकारी, इतिहास गवाह है, व्यापक गाली गलौज की तरह व्यापक जानकारी। इतिहास गवाह है, इतिहास अभी पन्ने हैं, पन्ने पलट दीजिए। कांग्रेस बर्बाद क्यों हुई? तो नीचे से दरी थी, जो ओढ़नी थी इनकी, वो बासपा सपा वालों ने खींच ली। उधर मायावती खींच ले गई, दलित दलित दलित, और उधर मुसलमान और वो बैकवर्ड चले चले, और कांग्रेस 1% वोट पे आ गई। फिर आप भले ही अजय राय को कुछ बनाते रहिए। अब कांग्रेस, अच्छा अजय राय का कुछ व्यक्तिगत नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ एक पूरी प्रहसन है, पूरी स्क्रिप्ट है, ये पूरी स्क्रिप्ट है जो दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब जानबूझ के बेइज्जत कराया जा रहा है। अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था एक मित्र से कि बेइज्जती कर रहे हो या बेइज्जत हो रहे हो। तो मैंने अभी कहा ना, लिव इन चल रहा है सब। ये 24 में क्या होगा नहीं पता, ये 5 राज्यों तक में। लेकिन अभी कांग्रेस जो है अपर हैंड है, और मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भाजपाई हूँ, मैं कांग्रेसी। देखिए अब जब सपा बीजेपी वाले, ये बात गमले में वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले जब सपा के स्वर्गीय मुलायम सिंह को पद्मश्री देते हैं, तो अब ये देख लीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस इन 5 राज्यों में रिजल्ट के बाद वो मेकअप ठीक से करेगी, फिर से आएगी गठबंधन में। क्या फिलहाल अभी में उनका पर्स। और आपका मानना है कि अभी जो कुछ भी कांग्रेस आगे करेगी, इन्हीं लोग को पहले फिट करेगी? ये औकात दिखा देंगे, हैसियत क्या है, जे क्या है, वो क्या। नेशनल लेवल का भी नेता बोल रहा है और लोकल लेवल का भी नेता बोल रहा है। देखिए ना, अभी फराज किदवई ने क्या कहा, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने मेरे मित्र ने, किदवई भाई ने कहा कि वो ठीक है, उनका अपना, वो क्यों चुप रहेंगे, वो क्यों चुप रहेंगे? अरे उनके तो और प्रवक्ताओं ने क्या क्या नहीं बोल दिया, वो जो जिसमें ऊपर से खबर आई कि भाई चुप रहो, थोड़ा सा शांत रहो। थैंक यू दुबे जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वैभव माहेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, कांग्रेस ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि आपके सामने तो घुटने नहीं मोड़ेगी। आप उसको जब चाहें गाली देते हैं, आरोप लगाते हैं, और जब वो पलट कर आप पर कुछ कहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है आपको। ब्रिजेश जी, ये बात तो सच है कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी के घटक दल हों या इंडिया अलायंस के घटक दल हों, ये आपस में जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें प्रतिद्वंदी हैं, और वो प्रतिद्वंदिता अपने लिए चलती रहती है। और इंडिया अलायंस का बहुत मोटा मोटा मकसद जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की राजनीति को एनडीए के खिलाफ जो है वो उसको चैलेंज करने के लिए बना है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल अलायंस है, क्योंकि जो वोट शेयर है वो सीधा सीधा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी के पास एक सर्टेन वोट बैंक है जिसके ऊपर वो करती है, और बाकी का वोट डिवाइड होने से उसको बेनिफिट मिलता है। जब आप खुद ही मतभेद का शिकार हैं, इंडिया अलायंस के तो आप पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे कि हमारे अलायंस को वोट दो? मैं तो कह ही रहा हूं कि ये पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं भी रही हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज रही हैं, और सारी की सारी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं। लेकिन फॉर अ बिगर ऑब्जेक्टिव ये छोटे छोटे डिफरेंसेस भूलने पड़ते हैं, और इसके लिए बड़ा दिल और बड़ा विजन की जरूरत पड़ती है, और सबसे पहले देश से प्यार होने की जरूरत होती है। अगर कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जो देश के संविधान को खुल के चोट पहुंचा रही है, उसको नष्ट कर रही है, चुनाव के ऊपर हमला कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, और देश की जो संपत्तियों को बेच रही है, तो यहां पर आपसी डिफरेंसेस। तो ये बड़ा दिल आप तब क्यों नहीं रखते जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि दिल्ली में 2 पार्टियां होती थी, दोनों ने गदर मचा रखी थी, सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल मैं लूटूं? तब आप इसमें बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाए? इसका भी लेकिन इंडिया अलायंस के नहीं ब्रजेश जी, ये वो बात अलग है। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि इसका भी इंडिया अलायंस के ऊपर कोई हमला नहीं है। ये इंडिया अलायंस के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं है। दिल्ली की राजनीति 3 पार्टियों में बटी हुई है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस ने वहां पर ऐसा शासन चलाया होगा, कहां एक तरफ मुख्यमंत्री है, कहां एक तरफ बिल्कुल 0 सीट, और दूसरी बार भी 0 सीट। तो आप फिर बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर आपको उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप भी तो उनका कंपैरिजन बीजेपी से कर रहे हैं। मैं ब्रिजेश जी, हम इसको बुरा नहीं मान रहे, हम इसको नेशनल थ्रेट मान रहे हैं कि ये सब करके अगर इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाया गया, तो बीजेपी अगर दोबारा आ गई तो ना तो ये कांग्रेस की एरोगेंस बचेगी, ना आम आदमी पार्टी बचेगी, ना ये कोई छोटे दल बचेंगे। इस देश के संविधान के ऊपर ऐसा हमला होगा कि बाबा साहब भीमराव की आत्मा भी रोएगी। किसी भी तरह का एरोगेंस जो इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाएगा वो बिल्कुल खराब है। शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नेशनल इंटरेस्ट वीरेंद्र जी इनको नहीं देना चाहिए। थैंक यू। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि अजय राय के जो बयान हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया अलायंस कम से कम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित तो नहीं दिख रहा।
बिल्कुल बड़ी ये अजीब सी स्थिति है कि जो दल सबका नेतृत्व कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके एक प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों पर लगातार हमलावर हैं, उनके खिलाफ तमाम सारे बयान दे रहे हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है। ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है वहाँ कांग्रेस को संभावनाएं ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं और उसकी वजह से वो दबाव बनाने के लिए, ज़्यादा सीट हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्वच्छंद महसूस करने लगी है और वो चाहती है कि उसके शर्तों पर गठबंधन में सीटों का वितरण हो। ब्रजेश जी, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दूसरे अपने सहयोगी दोस्तों का सहयोग करने के बजाय उनको बी टीम सी टीम बता रहे हैं, उनकी लोकसभा की 80 में से सिर्फ 1 सीट है उत्तर प्रदेश में। 400 विधायकों में से सिर्फ 2 विधायक उनके पास हैं। अब वो अपने आप को A क्लास घोषित करके दूसरे को BCD बताकर खुद अपनी स्थिति का आकलन करें कि वो ABCD FG में कहाँ आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास जमीन ज़्यादा है नहीं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में खाली ये भ्रम पाल लेना कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमान उनके साथ आ रहा है और मायावती के साथ गठबंधन करके हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें लड़ लेंगे और चुनाव जीत लेंगे, ये एक बहुत कठिन लोगों का आकलन है। ये कैसे कांग्रेस कर रही है, कौन लोग हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मायावती ने आज तक कांग्रेस से गठबंधन पर कोई संकेत नहीं दिया है और उनसे गठबंधन करने से पहले CBI और ED से भी पूछना होगा कि यह गठबंधन हो जाए कि नहीं, उसके बाद आगे मामला चलेगा। तीसरी बात, जिस समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में लड़ने पर कांग्रेस को इतना ऐतराज है, वही बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। वहां बसपा के लड़ने का दर्द इनको उतना नहीं है जितना समाजवादी के लड़ने का दर्द है। ये बात और है, कुछ लोग कहने लगे हैं कि अजय राय शायद चाय के बहुत शौकीन हैं, वो बात बात पर उबल पड़ते हैं। ये भी एक बड़ा जुमला चल रहा है। लेकिन अजय राय जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जब से, शायद वो इस कुर्सी पर सहयोगी दलों को जोड़ने के बजाय ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दोस्तियां टूटने के कगार पर हैं। कांग्रेस का ये अहंकार है या घमंड है, ये वो जाने, लेकिन इससे वो दोस्ती, इससे वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर लेगी, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ब्रजेश जी, इंडिया गठबंधन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, बिखराव दिख रहा है। इसमें जो मुद्दे थे कि महंगाई पे लड़ेंगे, बेरोजगारी पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, छुट्टा जानवर पे, अत्याचार पर महिलाओं के, तमाम सारे मुद्दे थे, वो मुद्दे अब गौड़ हो जाएंगे ऐसा लगता है। बीजेपी के पास तो देखिए पहले से हिंदू मुस्लिम है और राम मंदिर का भी वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये लोग कहाँ मुकाबला कर पाएंगे जब इनका गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। तो ये जो 2024 का चुनाव है वो क्लियर है कि वो बीजेपी के लिए लोग रास्ता आसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में तो है ही है, बंगाल में ममता है, बिहार में नीतीश हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं जी। जब ये 4, 5, 6 राज्यों में बड़े आप अपने दोस्तों के साथ बैठ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अपने नेताओं को, तो फिर दोस्ती में भाई दूध में एक बूंद खाली नींबू का रस गिरत है, पूरा दूध फट जाता है। तो ऐसा काम ना करो कि जो है दूध फट जाए और पूरा दूध बर्बाद हो जाए, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य का अहंकार है वो अच्छे अच्छे संबंधों को भी खराब कर देता है, इसलिए सबको इस अहंकार से बचने की जरूरत है। बहरहाल सुनिएगा कि वो छोटी छोटी उड़ानों पर गुरूर नहीं करता है जो परिंदा अपने लिए बड़ा आसमान ढूंढता है। खुदगर्ज था वो इतना कि अब मुझे जानता भी नहीं और जान जान कहता फिरता था, अब मिलने पर पहचानता भी नहीं। बहुत ठीक बात कही वीरेंद्र जी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। फराज किदवई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी जब मध्य प्रदेश में ये कहती है कि कांग्रेस को वोट मत देना, चालू पार्टी है, धोखा देती है, हमें धोखा दे दिया, जातिगत जनगणना में जो भूमिका बीजेपी की है वही भूमिका कांग्रेस की है, तो इस विरासत के साथ जब आप आगामी चुनाव में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि हमारे गठबंधन को वोट दो, जिन पर आप मध्य प्रदेश में इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? ब्रिजेश जी देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है, मैं आपको फिर से अर्ज कर दूं कि 2024 में हम लोग साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक फैक्ट है। और मैंने आपसे पहले भी बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे कि किसी रास्ते से अपने उसका जो टिकट्स का। लेकिन इतने असहज रिश्ते क्यों? जब इतनी असहजता है एक दूसरे के साथ तो रिश्ता क्यों? नहीं देखिए, ये डेमोक्रेसी है ब्रजेश जी, और डेमोक्रेसी में क्या है, इंडिया जो अलायंस है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह मैंने आपसे पहले भी बोला कि यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा सा हम लोग बीजेपी, आप कह रहे थे कि हम लोग कैसे जाएंगे 2024 के इलेक्शन में। ब्रिजेश जी, हम लोग ऐसे जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से आई है तो हमारे पास मुद्दों की क्या कोई कमी है? आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए तो ब्रिजेश जी, प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, हम मानते हैं। आज की तारीख में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 35 साल से कम के हैं हिंदुस्तान में। लेकिन मैं मुद्दों पे चर्चा कराऊंगा, लेकिन आपके यही बयान काटकर अलग से जब वायरल होंगे, जिसमें आपने अभी क्या फरमाया था, उसका आप नहीं क्या कहा था आपने? उसका मतलब होता है इंग्लिश में फिल्दी, चीप। नहीं, अब हिंदी में बोलिए। उसका इंग्लिश में हिंदी में होता है चीप। क्या बोला था आपने? चिरकुट का मतलब होता है फिल्दी। तो ये बयान कटकर जब चलेगा कि आप कांग्रेस को चिरकुट कह रहे हैं। नहीं, चिरकुट नहीं कह रहे हम कांग्रेस को। चिरकुट मैंने उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो फिल्दी है। चिरकुट फिल्दी है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। अब आप क्यों पलट रहे हो? नहीं, हम पलट नहीं रहे, चिरकुट सही बात है। फिल्दी वो फिल्दी है, वो चीप है, ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आप मुझे बताइए कि आपको तो ओपनली ये बता रहे हैं कि चिरकुट मानसिकता, फिर आप किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि रोहित हमारे साथ हैं, किदवई हमारे साथ हैं, अब हमें वोट दे दो, महेश्वरी जी हमारे, कैसे आप कह पाएंगे? पब्लिक का सामना कैसे कीजिएगा? ब्रजेश जी, हमें पब्लिक का सामना करने की आदत आज की नहीं है, हम करते हैं और ऐसे बहुत वाकये हुए, ऐसा कई बार हुआ कि चीजें हमारे फेवर में नहीं थी, लेकिन हमने उसको अपने फेवर में करने की कोशिश की। मैंने इसके पहले भी कहा था कि गठबंधन के जो घटक दल हैं वो क्या कहते हैं उसका उत्तर प्रत्युत्तर करने से अच्छा है कि हम जिस बड़े मकसद को लेके इस भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों से बनी हुई एनडीए सरकार है उसके खिलाफ है। मैं एक बात कहूंगी उसमें, फराज किदवई बार-बार अपमानजनक बयान दे रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? मैं अपनी बहन की इस बात से सहमत हूं। एक सेकंड किदवई जी, अभी आप दीवार फांद के भागो मत, रुक जाओ एक सेकंड, आपकी बारी नहीं है। आपको बुरा नहीं लगा ये बार-बार आपको चिरकुट कह रहे हैं? नहीं, किसी की बात जो आप तक आती है, कितना आप लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी की गलत बातों को कभी अपने पास लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को गलत चीज देती नहीं हूँ। तो इसीलिए जो कह रहा है वो उसके पास ही है भाई, उनके बोलने का तरीका वो बोल रहे हैं, लेकिन वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं ये मुझ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, जिस गठबंधन, जिस एनडीए गठबंधन के खिलाफ ऐसा लगता है कि आप दबाव में आ गई हैं और थोड़ा इन लोगों से डर गई हैं। नहीं, देखिए, डर की तो कोई राजनीति होती नहीं है। डरने की बात क्या है? सामने खुलेआम ये दोनों कैसी भाषा बोल रहे हैं। नहीं तो फिर वही 4 लोग होते हैं, उनके बोलने का तरीका अलग होता है, मेरे बोलने का तरीका अलग है। गाली देके कोई थोड़ी बात करता है। बोलने के तरीके को सीख नहीं सकते, तो मैं उनके बोलने के तरीकों को सीख नहीं सकती। आप इतना डिफेंसिव क्यों हो गई मैडम? या तो जो कहा है उस पर टिके रहिए आपके अध्यक्ष ने। कह दीजिए कि वैभव महेश्वरी नाम के व्यक्ति जो बैठे हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, देखिए, अगर आप अपने गठबंधन को कमजोर करने का कहीं से प्रयास करते हुए दिखेंगे तो आप पे सवाल खड़े होंगे। मैंने शुरुआती बयान में ये बात आप अजय राय के लिए कह रही हैं या इन लोगों के लिए? नहीं, मैं जिस तरह केजरीवाल जी ने सीधे परसों की घटना है, उन्होंने जब बोला ना कि हम और भाजपा एक जैसे हैं, उन्होंने सीधे बोला, तो जब वो ऐसे इस तरह की बातें खड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात उत्तर मिलेगा उनको ना कि आखिर वो इन बातों को क्यों ला रहे हैं, इन चीजों। तो जो कर रहे हैं वही आप उन्हें दे रही हैं, नेचुरल। नहीं, और दूसरी बात, मैं यहाँ पे जो बात अभी संजय भाई हमारे जो बोल रहे थे, इको गार्डन में 12,000 सैलरी पाने वाली लड़कियां 18,000 की मांग कर रही थी, उठा के उनको इको गार्डन में डाल दिया गया है।
और आप जानते हैं कि 12,000 से 18,000 की मांग केवल की थी। हम जनता के पास इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि जनता के साथ। धन्यवाद मैडम, थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं चाहता हूं सबका पक्ष आ जाए। संजय चौधरी जी, आप इस गलतफहमी में न रहें कि ये सब झगड़ रहे हैं और अनंत काल तक झगड़ेंगे। जनवरी में सब हाथ मिलाएंगे और आपको ठीक करेंगे। निश्चित रूप से ये 100 जूता खा के तमाशा घुस के ही देखेंगे। देखिए कितना विचित्र है कि कांग्रेस कहती है कि ये गठबंधन 24 के लिए है, ये समाजवादी पार्टी को ये कहती है कि ये गठबंधन 24 के लिए है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही एक साथी को राजस्थान में कहती है कि नहीं, इसी चुनाव में गठबंधन है। तो जो राजनीतिक दल अपने साथियों के साथ उनको उनकी हैसियत दिखाने के लिए अलग अलग सिद्धांत एक ही समय में सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखता है, एक को कुछ कहता है, दूसरे को कुछ कहता है, आपके मन में क्यों पीड़ा है कि सपा और आरएलडी या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है? आपको इन सहयोगी दलों से इतनी सिंपैथी क्यों? नहीं, हमको आप सबसे इक्वल डिस्टेंस रखिए। आप क्यों अलाइन हो रहे हैं उधर की सपा को देखो बदतमीजी कर दी, आरएलडी को ऐसे कह दिया, आपको ऐसे कह दिया? भाई आपसे क्या मतलब है? नहीं, मुझे राजनीतिक तौर पे नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जरूर ये बात की खराब लगती है कि अखिलेश यादव के पिता के लिए कांग्रेस क्या कहती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी तो बड़े स्वाभिमानी आदमी, छोटी छोटी बात पे छिटक जाते हैं। तो 500 बार उनके पिता के बारे में न जाने क्या क्या कहे हो। 24 का गठबंधन अपने बयान की भी तो फिक्र करोगे। और लोकदल के बारे में क्या कहते हैं? तो मुझे लगता है ये सार्वजनिक रूप से बताते हैं कि हम गठबंधन के लिए, हमारा सिद्धांत ठीक नहीं है, हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ एक साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह झगड़ा बेसिक वोट बैंक का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट एक जैसा है, इसीलिए इस वोट बैंक के लिए झगड़ा हो रहा है। रोहित, क्या कांग्रेस ने आपके साथ गलत किया, भेदभाव किया? देखिए, मित्र को कह दूं जरा संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो दिख कुछ और रहा हो, अंदर कुछ पक और रहा हो, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना। और आप कमरे से निकाल दिए, फिर भी आप कह रहे नहीं हम कमरे में घुसेंगे, तो घुस जाओ भैया, कौन रोक रहा है? इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथ चलता चला आ रहा है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ठीक है, कुछ गलतफहमियां हैं और इस गलतफहमियों के लिए हम ये कहते भी हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जिसको बाद में आपको डिफेंड करना पड़े या उस पर सफाई देनी पड़े। किसको एडवाइस दे रहे हो? नहीं, कांग्रेस को दे रहा हूं मैं, साफ साफ सीधे तरीके से। कुल मिला के आप खाली ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हाँ क्षेत्रीय दल आप त्याग करते रहें और जो दूसरा सबसे मजबूत यूपी में इनसे त्याग कराओगे वो? हाँ जी, यूपी में कांग्रेस से त्याग कराओगे? देखिए, यहाँ पे तो आपस में अगर त्याग कराने लगेंगे तब तो भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी। अब देखिए, आज संजय चौधरी जी को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, संजय चौधरी तो बैठ के मजे ले रहे हैं, परंतु संजय चौधरी को भी ये पता नहीं है कि ये इंडिया है। अच्छा। भारत जब ये सामने से आता है ना, दहाड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो एक दूसरे पे दहाड़ रहे हो। हाँ, नहीं तो यही मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि दिख कुछ और रहा हो और अंदर कुछ पक और रहा हो, तो जरा सचेत रहें संजय चौधरी। आप वापस अपनी नीतियों पर विचार करेंगे कांग्रेस के साथ यूपी में, जो उन्होंने आपके साथ किया? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, हम पूरी तरीके से तटस्थ हैं अपने गठबंधन के साथ और हमारा मकसद अलग है, हमारा मकसद बड़ा है, हमारा मकसद हमारी जनता को राहत देना है, जनता को भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से आज़ादी दिलाना है। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने आपको इतना घेर दिया है कि गमले में फिट होने के बाद भी आप बोल नहीं पा रहे। ब्रिजेश जी, देखिए, गमले में तो मैंने आपको बताया कि जनता ही से फिट कर सकती है, उसके अलावा बाकी किसी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत नहीं है, किसी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत नहीं है जो हमारी विचारधारा को गमले में फिट कर पाए। हमारी विचारधारा, देखो, मैं तो आज इसलिए बुलाया क्योंकि आप डिबेट में बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे, बहुत बड़े आज भी बड़ी किए थे। नहीं ब्रिजेश जी, उछल के बात करते थे, दीवार फान जाते थे। तो मैं आज जब फाइनल सुधा मिश्रा ने टिकट दिया, एक नहीं कोई, और आपको भी लिख के लाना पड़ा कि आज बोलना। नहीं ब्रिजेश जी, ठीक है भाई, मैंने एक चीज कही ना कि शब्दों का ऐसा प्रयोग करो जिसको डिफेंड ना करना पड़े या बाद में अपने ही शब्दों पे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैंने लिख के बोला। आपसे जानना चाहता हूँ इनका भविष्य क्या है गठबंधन का? देखिए, गठबंधन का भविष्य मैंने अभी कहा था, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे गठबंधन पे। कौन वाले? अरे अभी कुछ दिन पहले लेके बताओ। हमारे संजय भाई चौधरी साहब, बड़ा गठबंधन पे अभी कुछ दिन पहले घंटा बजा देंगे गोरखपुर में, मंदिर में भेज देंगे,
आज वो योगी जी के साथ देखिए वो शायद राज्यपाल पे और क्या व्याकुल हैं मंत्री बनने के लिए। राजभर जी की बात कर रहे हो? ये गठबंधन और क्या, ये गठबंधन तो ये है, तो ये लोग। और दूसरी बात, मैं गमले की बात पे हमारे उन्हें मंत्री बनना एक गमले की बात पे और कर दूं आपसे, गमले की बात पे जो गमला अब मैं कर्नाटक और हिमाचल की बात नहीं करता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस गमले में ही तो है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गमले में ही तो है। ये जो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, ये कहाँ है? छोटे वाले गमले में तो पॉट में आ गए। तो वक्त बताएगा कौन पॉट में आया है और कौन जो है बहुत बहुत धन्यवाद, स्वतंत्र है। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा में निकाला। और बहन भाइयों, आप सबका शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।